अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम का इंतखाब कौन करता है? कलमे के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मशीयत के क्या मायने हैं? इस गुफ्तगू में हमारा मौज़ूए सुखन अदल है, मगर हम इस बयान से पहले तारिक इब्न शहाब की हदीस का जिक्र करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए तारिक, इमाम कलमतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, वजहुल्लाह, नूरुल्लाह, हुजाबुल्लाह और आयतुल्लाह होता है। उसको खुदा मुंतखब करता है और जो कुछ चाहता है उसको अता करता है और तमाम मखलूक पर उसकी अताअत को वाजिब करता है। तमाम ज़मीनों पर और आसमानों पर वो अल्लाह का वली है और अल्लाह ने इस बात पर तमाम बंदों से अहद लिया है। बस जिसने इस पर सबकत की उसने अल्लाह से कुफर किया। बस वो जो चाहता है करता है और वो जब ही करता है जब अल्लाह किसी बात को चाहता है। उसके बाजू पर वतम्मत कलिमात रब्बक सिद्क़न व अदलन, यानी मुकम्मल हुआ कलमा रब जो सिदक और अदल है, लिखा रहता है। बस वही सिदक और अदल है। उसके लिए ज़मीन से आसमान तक एक नूर का सतून नस्ब किया जाता है जिसमें वो बंदों के आमाल को देखता है और लिबास हैबत व जलाल से मलबूस रहता है। वो दिल की बात जानता है और गैबत पर मुत्तला रहता है और वो मुतसर्रिफ अलल खलाइक होता है। वो मशरिक ता मगरिब तमाम अशिया को देखता है। आलम मल्क और आलम मलकूत की कोई शय उससे पोशीदा नहीं। उसकी वलायत में उसको जानवरों की बोली का इल्म अता किया जाता है। इस हदीस मुबारक में मौला अली ने इमाम के उन 3 औसाफ का जिक्र किया कि जो आयत में बयान हुए हैं, यानी हर ज़माने का इमाम इन नूरानी सिफ़ात व खसाइस का मज़हर होता है। पहला वस्फ़ ही इमाम का कलमतुल्लाह होना है। अगर हम अरबी ज़बान की लुग़त में कलमे के मायनी को तलाश करें तो हम पर यह हकीकत आश्कार होगी कि कलमे के लिए सौत की ज़रूरत होती है, फिर कलाम और कलाम से कबल मकसद कलाम और अल्फाज, और इन तमाम से कबल इरादा कलाम, और इरादे से पहले मशीयत की ज़रूरत होती है। मशीयत का मायनी चाहत है और चाहत एक कैफियत का नाम है और ये कैफियत किसी कल्ब में पैदा होना लाजिम है और इस कल्ब की निस्बत चाहत कलाम का आना बहुत ज़रूरी है। खालिक के लिए ना कैफियत हैं, ना तगय्युरात हैं और ना हालतें हैं। वह इन तमाम बातों से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है, यानी उसकी ज़ात इन बातों से मुबर्रा और बेनियाज न समझी जाए तो वह खालिक एक मखलूक की तरह का तसव्वुर बनकर रह जाएगा और ये तौहीद के ख़िलाफ़ है कि उसके लिए ऐसी बातों को करार दिया जाए जो मखलूक़ात पर सादिक़ आती हैं। तो अब मानना पड़ेगा कि इमाम ही वो नूर अव्वल है कि जो हर ज़माने में पैगम्बर अकरम का जानशीन और कलमतुल्लाह होता है। ऐसा कलमा जिसमें अल्लाह की चाहत से लेकर कलाम कहने तक के तमाम राज़ों को अल्लाह ने हुज्जत ज़माना के कल्ब में मख्फी कर दिया है कि वह हर एक शय को उसके हक़ाइक़ के साथ देखता और जानता है।